केरल में सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी की छापेमारी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास के बाहर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने आरएसएस, बीजेपी और विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के खिलाफ नारेबाजी की। मामले को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले राजनीतिक और नैतिक हार मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक हार भी मिल गई है। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। मुंद्रा तट के बाद समुद्र से करीब 119 किलो कोकीन बरामद की गई है। डीजीपी डॉक्टर KLN राव ने इसे ट्रांजैक्शनल ड्रग कोटेल के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार पीडीएस सिस्टम को एआई और टेक्नोलॉजी से और मजबूत करने वाली है। आशा के जरिए जनता की शिकायतों का समाधान होगा और सक्षम के तहत पूरी सप्लाई चेन डिजिटल होगी। हर राशन बैग पर QR कोड और ट्रांसपोर्ट में GPS ट्रैकिंग भी होगी। मंगलगिरी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें राज्य के विकास और कार्यक्रमों को भटकाने की कोशिश कर रही है, जिन्हें शुरू में ही रोकना बेहद जरूरी है। नायडू ने कहा कि राज्य को हिंसा नहीं बल्कि शांति की जरूरत है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि आतंकवाद को समर्थन देने पर पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी मतदान है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक मतदाता बने और हमेशा वोट करे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा है। बेंगलुरु में कर्नाटक मंत्री सतीश जरीखोली ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज बताएंगे कि दिल्ली में हाईकमान से क्या चर्चा हुई है और आगे क्या कदम वो उठाने वाले हैं। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 को अपना लिया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा। इससे सरकार ने अपने चुनावी वादों में से एक बड़ा वादा पूरा कर लिया है। ट्विशा शर्मा मामले में परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्होंने कहा कि अब मामला सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है और आगे की सुनवाई वहीं होगी। इस बीच एक आरोपी की कस्टडी सीबीआई को सौंप दी गई है। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा नेता जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्तव्य भवन में अहम बैठक की। इस बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक को राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।